दोस्तों हम कब से सोच और बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप और उससे जुड़े हुए कंटेंट या चटपटी वीडियोस आप तक जल्द पहुंचाएंगे, लेकिन जिस तरह का खेल यंग इंडियन टीम दिखा रही है वो हमें इजाजत ही नहीं दे रहा कि उन्हें इग्नोर किया जाए। पहले के मैचेस में जहां यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और रिंकू सिंह ने बैट से कमाल दिखाया, तो वहीं कल रात को कम स्कोर बचाते हुए बॉलर्स ने यंग गन्स के लोडेड होने का सबूत दिया। अच्छा, कल के मैच को इतनी एक्साइटमेंट के साथ कवर करने की वजह यह है कि जिस प्रेशर सिचुएशन में कई महीनों से या तो हम दब जाते हैं या बिखर जाते हैं, इंडिया ने वहां से मैच खींचा, वो भी तब जब मुकेश हो या आवेश, सब पर मिलने वाले मौकों को भुनाने का गहरा दबाव था। हालांकि स्कोर कार्ड आपको मुकेश और आवेश से ज्यादा अक्सर के साथ बिश्नोई की परफॉर्मेंस बेहतर बताएगा, जो कि पिच के अकॉर्डिंग थी भी वैसी ही, लेकिन पिच के अपोजिट जाने पर इन दोनों यंग पेसर्स ने दिल जीत लिया। खासकर उसमें भी आवेश खान, जो कई महीनों बाद टीम में लौट रहे थे। इस बधे हुए मैच की वजह ही है कि क्रिक माइंड आज बिल्कुल अपने टिपिकल अंदाज में कल के मैच का रिव्यू करेगा और शुरू से एंड तक घटे हर लम्हे को इंडियन क्रिकेट पर पड़ रहे इम्पैक्ट से कंपेयर करेगा। तो एकदम ताजी कहानी कल ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतकर बैटिंग करने से शुरू हुई। हालांकि रायपुर के पुराने रिजल्ट्स देखते हुए ये डिसीजन इतनी बढ़िया तो थी नहीं, लेकिन वेड के दिमाग में शायद पिच की कंडीशन से ज्यादा लास्ट मैच था, जहां मैक्सवेल का कमाल उन्हें पहले बॉलिंग पर दोबारा ले आए। टॉस के दौरान ही खास चीज ये दिखी कि दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 9 चेंजेस किए थे, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने फिलिप, मैकडरमोट, शॉर्ट, ग्रीन, डॉर्सियस को रखा, जबकि इंडिया ने तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर, ईशान किशन की जगह उभरते हुए सितारे जितेश शर्मा, अर्शदीप की जगह दीपक चाहर और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह दोबारा मुकेश कुमार को मौका दिया। इस तरह वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ही सिर्फ अभी तक मौकों से बचे रह गए। साफ साफ कहें तो कल का मैच पिछले मैच के हार के साथ बहुत सारे यंग प्लेयर्स के लिए कड़े इम्तिहान में बदल गया था। ये फील पूरे ड्रेसिंग रूम में है। इसका अंदाजा शुरुआत में ही गायकवाड़ और यशस्वी की अप्रोच से भी लगाया गया था। दोनों ने रन रेट के हिसाब से तकरीबन 8.5 का आंकड़ा टच किया, लेकिन अपनी स्ट्राइक रेट जब देखी तो समझ में आया कि कितना संभल कर खेल रहे हैं। इसी अप्रोच को थोड़ा बेहतर करने की जद्दोजहद में जायसवाल 28 बॉल्स में 37 पर आउट हो गए, जिसके बाद शुरू हुआ कोलैप्स। पहले तो वापसी कर रहे अय्यर कल भी वर्ल्ड कप के सदमे में ही दिखे। 7 बॉल्स में एक भी बार अय्यर कंफर्टेबल नहीं थे और इस तरह बड़े ही पसोपेश के बाद वे 8 रन पर आउट हो गए। यहाँ गाड़ी जो थोड़ी स्लो हुई थी, उसे अगले ही ओवर में स्काई के आउट होने ने डिरेल कर दिया, जिसे रिंकू ने पहले तो गायकवाड़ के साथ मिलकर के संभाला और फिर ऋतुराज के 32 पर आउट होने के बाद नए आए जितेश को हौसले से बांधा। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने ट्रिक मिस की। वो मैच के हिसाब से बॉलिंग करने गए और पिच को नजरअंदाज कर गए। इस मिले मौके को रिंकू ने बनाया और जितेश के साथ मिलकर 40 बॉल्स में तेज 56 रन जोड़ दिए। इस दौर में जितेश ने जिस शानदार अंदाज में रन बनाए, उसने आने वाले वक्त में एक और मैजेस्टिक फिनिशर मिलने की उम्मीद को पंख लगा दिए हैं। और दूसरी तरफ पिछले आईपीएल से अपना लोहा मनवा चुके रिंकू सिंह ने कल एक बार फिर 29 बॉल में 46 रन बनाकर बढ़िया सा फिनिश दिया और एक समय 150 तक मुश्किल लग रही कहानी को 174 तक ले गए। ये वो लम्हा था जब हमें अपनी रिंकू सिंह पर की गई वीडियो वैलिडेट होती हुई लगी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ रिंकू सिंह का बैट मुश्किल वक्त में कमाल करता जा रहा है। कल के इनिंग की सबसे खास बात थी मोमेंटम। जब सही वक्त था तब रिंकू ने मोमेंटम प्रदान करने वाले शॉट्स लगाए और जब जरूरत ठहर के खेलने की थी तब शटर डाउन भी रखा। इस मोमेंट पर जब इनिंग ब्रेक आया तो पिछले मैचों के हिसाब से 175 रन का टारगेट बहुत ही हल्का लग रहा था। उस पर हेड चाहर और मुकेश कुमार टूट पड़े। पहले 3 ओवर में 40 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल चढ़ाई करने के मोड में था। तब स्काई ने अपने सबसे कारगर स्पिनर की तरफ देखा और पावर प्ले के चौथे ओवर में ही बिश्नोई को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस मूव ने जो कमाल किया वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि बिश्नोई ने जिस गेंद से फिलिप को बोल्ड किया उसमें फिलिप का विकेट दिलाने के साथ स्पिनर्स का खौफ बैटर्स के मन में डाल दिया। इसका अगले ही ओवर में अक्सर ने हेड को आउट करके सारा हेडेक कम कर दिया और फिर अपनी घूमती हुई गेंदों का कमाल दिखाया। हेड के बाद मैकडरमोट और हार्डी के विकेट लिए और किसी को रन भी बनाने नहीं दिए। नई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड और शॉर्ट ने एक कोशिश जरूर की मैच निकालने की, लेकिन जैसे अटैक करने की बारी आई वैसे दोनों 4 का शिकार हो गए। फिर भी आखिरी 5 ओवर में करीब 67 रन चाहिए थे, जो कि पिछले मैच में बने थे। मगर रोज क्रीज पर मैक्सवेल थे और कल वेड। बस यही अंतर आ गया और ऑस्ट्रेलिया पीछे होता चला गया। वैसे मुकेश और आवेश की बातों में हम ऊपर का जिक्र तो भूल ही गए, क्योंकि इन्होंने दोनों मौकों पर विकेट ली और 17वें ओवर में 6 की इकोनॉमी के इर्द गिर्द बॉलिंग कराकर दिल जीत लिया। कुल मिलाकर कल का मैच इंडिया ने 20 रनों के अंतर से जीता, मगर कंफर्टेबल होकर के नहीं। प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करके यंग टीम ने 3-1 की बढ़त से हल्ला बोला। तो जल्दी लौटेंगे क्रिक माइंड पर नई नई वीडियोज के साथ। आप यूं ही बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।